की। भारत माता की। महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जुब्बा साहनी के ई वीर भूमि अपने सबके अभिनंदन करे थी। साथियों, मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहां की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी होती है उतनी ही मीठी आपकी बोली भी। और आपका ये प्यार इतनी बारिश के बावजूद भी मैं देख रहा हूं हुजूम आ ही रहा है। बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को,
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे, ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। और इसमें से
ये अभियान करने का विचार मेरे मन में पैदा हुआ। ये अभियान छठी मैया की पूजा से जुड़ी हमारी परंपरा के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगी और नई पीढ़ी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। लेकिन साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं, छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति,